हेलो एवरीवन। आज हम जीके पीवाईक्यू पार्ट 1 का लेक्चर सेकंड स्टार्ट करेंगे। और जो कल मैंने क्वेश्चंस दिए थे आपको, क्वेश्चंस ऑफ द डे, उनके आंसर बता देती हूँ मैं। जो जल जीवन मिशन है वो 2019 में लॉन्च हुआ था। और जो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया। अब हम लेक्चर सेकंड स्टार्ट करते हैं। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जो है ये कौन अपॉइंट नहीं होता है? ऑप्शंस: अम्बेसडर्स एंड हाई कमिश्नर्स, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर होगा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल को कौन अपॉइंट करता है? अपॉइंटमेंट कमेटी, जिसका चेयरपर्सन होता है पीएम। तो मैं नोट डाउन कर देती हूँ। अपॉइंटमेंट कमेटी, और इसका चेयरपर्सन कौन होता है? पीएम। ठीक है। और टर्म इसकी होती है 3 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। और ये इसको क्या कहते हैं? सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। ठीक है। अटॉर्नी जनरल की अगर बात करें तो इसका आर्टिकल कौन सा होता है? 76। और अभी जो प्रेजेंट में है वो कौन है? आर वेंकटरमणी। ठीक है। और इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। कैग की बात करें अगर, तो कैग का आर्टिकल कौन सा होता है? आर्टिकल 148। जो और प्रेजेंट में जो अभी है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है। अगर प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स की बात करें तो प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। प्रेसिडेंट आर्टिकल्स 52 to 62। आर्टिकल 52। तो आर्टिकल 52 क्या कहता है? देयर शेल बी ए प्रेसिडेंट। कंट्री का एक प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट। ठीक है। आर्टिकल 53, अगर प्रेसिडेंट बन गया है तो उसको कुछ पावर दे के हम, और वो क्या है? एग्जीक्यूटिव पावर। और प्रेसिडेंट को ही फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहते हैं, और ये सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस होता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस। सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस, एयर फोर्स, जो नेवी एंड आर्मी, एयर फोर्स, आर्मी एंड नेवी। ठीक है। और इसको फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहते हैं। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होता है? प्रेसिडेंट। आर्टिकल अगर 54 की बात करें तो आर्टिकल 54 में क्या है? इलेक्शन। अगर पावर भी दे दी है तो इसका इलेक्शन करेंगे। इलेक्शन में कौन पार्ट लेगा? जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो उसमें पार्ट नहीं लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ इलेक्टेड मेंबर्स, लोकसभा प्लस राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं लेंगे। ठीक है। आर्टिकल 54 हो गया। आर्टिकल 55, अगर इलेक्शन हो गया है तो हम ये देखेंगे कि इलेक्शन का मैनर क्या है। तो मैनर ऑफ इलेक्शन, ये डायरेक्ट इलेक्शन होता है या इनडायरेक्ट होता है? डायरेक्ट में क्या होता है? जो लोग हैं वो वोट करते हैं, और इनडायरेक्ट में जो ऑलरेडी जो हम लोग जिसको वोट दे के जो बनाते हैं, जैसे एमपीज वगैरह, तो वो उनको वोट करते हैं। तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है। ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शन। आर्टिकल 56 देखें तो आर्टिकल 56 में क्या होगा? उसकी टर्म ऑफ प्रेसिडेंट, कितने साल के लिए अपॉइंट हुआ? टर्म ऑफ प्रेसिडेंट कितने साल के लिए? 5 years।
और प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन किसको देता है? वाइस प्रेसिडेंट को। रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट टू वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। आर्टिकल 57, तो आर्टिकल 57 में क्या है? री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कितने टाइम री इलेक्ट हो सकता है, तो इसमें कोई भी मिनिमम टाइम्स नहीं है, मैक्सिमम नहीं है, नंबर ऑफ कितने भी टाइम्स वो इलेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। और जो मैक्सिमम सर्विंग प्रेसिडेंट है वो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आर्टिकल 58, इसमें क्या है? रिलेक्शन का भी बता दिया है, तो अब हम इसकी क्या बताएंगे? क्वालिफिकेशंस। प्रेसिडेंट की क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन, इसमें क्या है? फर्स्ट क्वालिफिकेशन सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। और अगर देखें तो जो मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए, तो मिनिमम 35 ईयर्स एज, ठीक है। थर्ड अगर देखें तो ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का मेंबर अपॉइंट होने की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके लिए क्वालिफाइड होना चाहिए वो, ठीक है। शुड बी क्वालिफाइड qualified to be a appointed as a member of Lok Sabha, ठीक है। आर्टिकल 58 हो गया। मैं पेज ऐड कर लेती हूँ इसमें। आर्टिकल 59, आर्टिकल 59 में क्या है? कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, उसमें क्या है कि जो प्रेसिडेंट है वो पहले से पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होना चाहिए, जैसे लोकसभा और या फिर कोई लोकसभा और राज्यसभा का, और स्टेट लेजिस्लेचर्स का। अगर वो पहले से है किसी सीट पे तो ही शुड वैकेट हिज सीट बिफोर बीइंग अपॉइंटेड एज ए प्रेसिडेंट, ठीक है। तो मैं ये लिख देती हूँ, नॉट बी ए मेंबर ऑफ द हाउस of Parliament and state legislatures। और अगर है तो उसको क्या करना पड़ेगा? सीट वैकेंट करनी पड़ेगी, और शुड vacate his seat before being appointed as president। आर्टिकल 60 क्या होगा? ओथ। प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाएगा? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। आर्टिकल 61 में क्या है? इम्पीचमेंट, उसको प्रेसिडेंट को हटाने की प्रोसेस।
इम्पीचमेंट, ठीक है। और इसके अंदर इसकी कंडीशन क्या है, फॉर वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन होता है तो उनको प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं। और इसमें कौन कौन पार्ट लेता है, जो इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। इलेक्शन था उसके अंदर तो क्या हो रहा था, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स पार्ट ले रहे थे, और उसमें लेजिस्लेटिव असेंबलीज के भी जो इलेक्टेड मेंबर्स है वो पार्ट ले रहे थे। इसके अंदर ओनली इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 62 आर्टिकल 62 में क्या है कि टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी, मतलब कि अगर प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट हो जाती है तो कितने टाइम में वापस इलेक्शन होने चाहिए। टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी। क्या हो गया ये, टू फिल वैकेंसी, ठीक है। और इसके अंदर उसके जस्ट जैसे सीट खाली होती है तो उसके तुरंत उसको वापस वो इलेक्शन करवाना होता है, और अगर टर्म कंप्लीट होता है तो टर्म कंप्लीट, और अगर डेथ हो जाती है या रिज़ाइन दे देते हैं या फिर रिमूवल हो जाता है, ठीक है। तो इन केस में क्या होगा कि उस टाइम जो प्रेसिडेंट की सीट पे कौन बैठेगा, हु इज एक्ट्स एज प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, शॉर्ट में लिख रही हूँ वाइस प्रेसिडेंट, या अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो सीजेआई, और अगर सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और ये कितने टाइम के लिए मैक्सिमम जो है, ये सब मैक्सिमम 6 मंथ्स, ठीक है, 6 मंथ्स के लिए। अब अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ याद, जो इसको याद कैसे करना है, ठीक है, आर्टिकल्स को। इसमें एक फ्रेंड है, किसका, प्रेम का, तो वो उसको ट्रैकिंग पे बुला रहा है और उसको क्या बोल रहा है, टाइम पे आना, कम इन टाइम। तो प्रेम के फ्रेंड ने उसे कहा है ट्रैकिंग के लिए, प्रेम ट्रैकिंग के लिए कम इन टाइम। तो उसको डायरेक्ट हम यूँ देखते हैं, PREEM, ठीक है। सॉरी ऐसे नहीं लिखेंगे पूरा, मैं ये ऐसे लिख देती हूँ, प्रेम, ऐसे PEEM, प्रेम ट्रैक, ये ट्रैकिंग हो गया, प्रेम ट्रैकिंग कम इन टाइम, ठीक है। अब प्रेम से देखें तो फर्स्ट क्या है, आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट, और ई से देखें तो एग्जीक्यूटिव पावर, 54 में इलेक्शन, तो इलेक्शन से हो जाएगा ई, प्रेम का ई, और एम से हो जाएगा मैनर ऑफ इलेक्शन, तो प्रेम हो गया। और जो ट्रैक है तो टी का देखें तो टर्म ऑफ प्रेसिडेंट, और अगर री इलेक्शन का देखें तो RE, ट्रैकिंग का RE इलेक्शन, और क्यू का देखें तो क्वालिफिकेशन हो गया क्यू से, और कम का देखें तो कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट कम इन, ये जो कम है सी का तो हो गया, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आर्टिकल 52, 53, 54, और ये हो गया आर्टिकल 55, और टी से ये हो जाएगा 56, ये 57, ये 58, ये 59, ये आर्टिकल 60, ये 61, और ये 62। कम से हो गया, सी से हो गया कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, और ओ से हो गया ऑथ ऑफ प्रेसिडेंट, और इन से क्या है, इम्पीचमेंट। और आर्टिकल 62 में क्या है, लास्ट टाइम ऑफ होल्डिंग, तो ये हो गया कम इन टाइम, प्रेम टू ट्रैकिंग पे, मतलब प्रेम टू ट्रैक पे कम इन टाइम। तो जो बीच का वो पे वगैरह जो है वो साइलेंट वैसे कर लेना, और ये याद रखने के लिए इस तरीके से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रामकृष्णा मिशन
द रामकृष्ण मिशन स्टेट्स द आइडियल ऑफ डैश थ्रू सोशल सर्विस एंड सेल्फलेस एक्शन। रामकृष्ण मिशन ने किस पे जोर दिया था कि जो सोशल सर्विस और सेल्फलेस एक्शन से क्या किसके लिए करना है, जो कि है एजुकेशन, साल्वेशन, गॉड, भक्ति। तो इसका क्या होगा, साल्वेशन, मुक्ति। तो मुक्ति किससे मिल रही है, सेल्फलेस जो वर्क है वो करना है और सोशल सर्विस, ठीक है। और इसके अंदर अगर सॉरी पहले इसी का देख लेते हैं, रामकृष्ण मिशन का, कि ये किसने बनाया था, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने बनाया, और कब बनाया, 1897 में। और स्वामी विवेकानंद ने जो 1893 में एक स्पीच दिया था, जो शिकागो में कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसका भी क्वेश्चन आता है, तो आप याद रखना उसको। 1893 में क्या हुआ था, गेव स्पीच इन शिकागो इन ए कॉन्फ्रेंस, ठीक है, कॉन्फ्रेंस। और इसके अलावा अगर हम देखें तो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो कि किसने बनाई थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने कब बनाई, 1905 में, ठीक है, 1905। और गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सोशल सर्विस लीग, ये किसने बनाई थी, नारायण मल्हार जोशी। सोशल सर्विस लीग जो कि कब बनी है, 1920 में, बॉम्बे। और किसने बनाई, नारायण मल्हार जोशी, और जो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट का अगर देखें तो किसने स्टार्ट किया था, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट 1924 में किया था। 1924 में किसने किया, ईवी रामास्वामी, और अगर टेम्पल एंट्री मूवमेंट देखें, टेम्पल एंट्री मूवमेंट नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में 1927 में किया, किसने, बी आर अम्बेडकर ने, ये मैंने टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग बताया। जैसे पहले यहाँ 1897 में रामकृष्ण मिशन बताया, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, 1920 में सोशल सर्विस लीग, और सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट कब हुआ, 1924 में, और टेम्पल एंट्री मूवमेंट 1927 में, ठीक है। और कल हमने देखा था कि जो ब्रह्म समाज है वो कब बना था, 1828 में, और सत्याशोधक समाज 1873 में, और आर्य समाज 1875 में, जिसको किसने बनाया, दयानंद सरस्वती, और उनकी बुक का क्या नाम था, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट इन द मॉडर्न पेरियोडिक टेबल हैज़ द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एज दैट ऑफ सीजियम। इसमें यह है कि जो अपने को एलिमेंट्स दिए हैं उसमें किसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है सीजियम से। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पहले मैं वो बता देती हूँ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है लास्ट इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल, ठीक है। और वो कैसे निकालते हैं हम, KLMN, ये फर्स्ट नंबर की सेल, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं, 2n², n है जो नंबरिंग है शेल की, ठीक है। अब अगर फर्स्ट में है तो 2 1 करेंगे तो फर्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, वो होंगे 2। L में कितने होंगे 2 और इंटू 4 तो 8। M में कितने होंगे 18
और n में कितने होंगे 32। तो ये ऐसे याद रखना है, ठीक है। और अगर बात करें, सॉरी, इसमें मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखा देती हूँ आगे, पहले ही बता दूँ मैं आपको, चलो यही बता दूँ। ये है पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें क्या होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं, 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स होते हैं, ठीक है। ये 1 2 3 4 ये 18 तक ये ग्रुप्स हैं। और ये क्या है, जो 1, ये जो अप से डाउन वो क्या है, सॉरी, ये 1 ये 2 ये 3 4 5 6 7, ये क्या हो गए, पीरियड्स हो गए, ठीक है। और इसमें देखें अगर, तो एक्स यहाँ मैं लिख रही हूँ, जेड और ए। तो ये ए क्या है, ये है एटॉमिक मास, और ये जेड क्या है, एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का। जो मान लो अगर हम लिथियम का लिखते हैं तो लिथियम का कैसे लिखेंगे, 3 6 ऐसे। तो ये क्या हो गया, एटॉमिक मास, और ये क्या हो गया, एटॉमिक नंबर, ठीक है। इसमें अगर देखें तो जो ये है फर्स्ट वाली, ये फर्स्ट ग्रुप जो है, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये वाले, इसमें इसको याद रखने का तरीका क्या है, हे लीना की रब से फरियाद, ठीक है। ऐसे ही सेकंड में बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, इस तरीके से इनके सबके हैं। तो मैं आगे और कोई क्वेश्चन आएगा तो पूरे बता दूंगी। अभी हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो क्वेश्चन में क्या है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सीजियम से किसका सेम है। तो जो फर्स्ट वाला ग्रुप है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इनके होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। अगर हम हीलियम का देखें तो 1 है, तो इसका कितना हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा। लिथियम का देखें तो इसमें कितना है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो फर्स्ट शेल में 2 और सेकंड में 1, ठीक है। और सोडियम का देखें 11 है, तो फर्स्ट में 2 फिर 8 फिर पीछे कितना बचता है 1। तो सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, 1 1 आ रहा है। तो इसके अंदर जो सीजियम है, और ऑप्शंस में क्या दिए हुए थे अपने, एल्यूमिनियम, बेरियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तो जो पोटेशियम है वो यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट ग्रुप में ही, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा इसका पोटेशियम, ठीक है। कि इसमें जो सीजियम का भी एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा और पोटेशियम में भी एक ही होगा। अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल में, जैसे अगर नीचे है तो ये क्या हो रहा है, पहले मान लो ये शेल, फिर ये बढ़ गई, फिर ये यू बढ़ गई, तो शेल बढ़ रही है। तो जैसे जैसे शेल बढ़ेगी ये क्या होगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ती जाएगी। तो नीचे की साइड क्या होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज, ठीक है। ऐसे में यहाँ पे जो जो इंक्रीज हो रहा है वो एक साथ लिखते जाती हूँ, यहाँ से हटा देती हूँ। इंक्रीज एटॉमिक साइज, ठीक है। और जो न्यूक्लियर पावर, जो न्यूक्लियर वो है चार्ज, वो क्या हो रहा है, नीचे नीचे जा रहे हैं, तो जैसे जैसे दूर हो रहा है तो उसमें कम लग रहा है, तो वो हो जाएगा। और इधर जो लेफ़्ट टू राइट जो इंक्रीज़ होगा वो मैं इधर लिख देती हूँ। न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होगा। अगर हम ऐसे इधर बढ़ेंगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ऐसे जाएंगे तो इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज। इधर अगर देखें मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ हो रही है अप टू डाउन जाने पे, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन लूज इनकी प्रॉपर्टी होती है, मेटेलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रॉन लूज प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ये जैसे जैसे दूर जाएंगे इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं इसमें से, जो यहाँ ये जो यूँ बने हुए होंगे इसमें, ये इजीली इनके जो लास्ट वाला है वो लूज कर देंगे, ठीक है। और इधर अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है, ये इंक्रीज होगी। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन प्रॉपर्टी होती है। तो जब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो वो इजीली गेन कर पाएंगे, ठीक है। और इसी के अंदर और क्वेश्चन आते हैं पीरियोडिक टेबल के। एक जो है मेंडेलियम, ये इसका एटॉमिक नंबर याद रखना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये दिख नहीं रहा होगा, मेंडी
मेंडेलिवियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 101, और एक है सीबोर्जियम जिसके कितने हैं 106, यहाँ पे ये होगा सीबोर्जियम, ठीक है। और ये वाला क्या है, लेंथेनॉइड सीरीज़ है, और ये क्या है एक्टिनॉइड सीरीज़ है, जो कि लेंथेनॉइड यहाँ से है और एक्टिनॉइड यहाँ से है, ठीक है। और ये याद रखना, मेंडेलियम का 101 है एटॉमिक नंबर और सीबोर्जियम का 106 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डांसर्स पद्मा सुब्रमण्यम, अलारमेल वैली और यामिनी कृष्णमूर्ति एंड द अंकिता रत्नम आर ग्रेट एक्सपोनेंट्स ऑफ। तो ये सब डांसर जो हैं वो किस डांस से रिलेट करते हैं, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, भरतनाट्यम, कथक। तो ये सारे हैं भरतनाट्यम के, ठीक है। इसमें हम लोग कुछ और एक्सपोनेंट्स के नाम लिख लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम ट्रिक देखेंगे कि इनको कैसे याद रखना है, ठीक है। टी बाला सरस्वती, सरस्वती, ठीक है। और लक्ष्मी विश्वनाथ, विश्वनाथ, ठीक है। और रामाली, बीन इब्राहिम, इब्राहिम। और रामा वैद्यनाथन, रामा वैद्यनाथन। और यामिनी कृष्णमूर्ति, कृष्णा मूर्ति, ठीक है। और ये जो रामिनी कृष्णमूर्ति है, इसको जो अष्टाना नर्तकी का इसको टाइटल दिया गया है। और अष्टाना नर्तकी मतलब क्या होता है, रेजिडेंट डांसर, जो कि कौन से किसके द्वारा दिया हुआ है, तिरुमला तिरुमति टेम्पल, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ टाइटल अष्टाना नर्तकी, ठीक है। बाय तिरुमला टेम्पल, तिरुमला तिरुपति टेम्पल, देवास्थान, देवास्थानम टेम्पल, ठीक है। और इसके अलावा देखें तो जो है रुक्मणी देवी, रुक्मणी देवी अरुणदले, ठीक है, अरुणदले, ठीक है। और ये जो है फर्स्ट वुमेन ऑफ क्लासिकल डांसर, जो कि अपॉइंट हुई थी एज ए राज्यसभा मेंबर, ये याद रखना, ठीक है। राज्यसभा, सॉरी नॉमिनेटेड हुई थी, अपॉइंटेड नहीं, नॉमिनेट किस कहेंगे उसको, नॉमिनेटेड एज ए राज्यसभा मेंबर, राज्यसभा मेंबर, ठीक है। और इसके अलावा और देखें तो नर्तकी नटराज, नटराज। और ये क्या है, फर्स्ट ट्रांस पर्सन, डांसर ऑफ भरतनाट्यम, ठीक है, ऑफ भरतनाट्यम। तो इनको और अगर लिखें, ये लिख देती हूँ कृष्णा अय्यर, तो इनको कैसे याद करोगे, इनमें हम लोग भारत कीवर्ड पकड़ेंगे, भारत कीवर्ड, भारत, भारत में क्या क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे यूँ देख सकते हैं, भारत में जो कृष्ण है, और यहाँ पे क्या है, कृष्णा पकड़ो, कृष्णा, मैं यहाँ लिखते जाती हूँ, भारत में कृष्ण और रुक्मणी की रासलीला होती है, ठीक है।
और क्या है, भारत में हम लोग क्या करते हैं, सरस्वती में लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा। और जो रामाली बिन इब्राहिम रामा वेद्यनाथन, तो राम जी का मंदिर कहाँ है, अयोध्या, वो भी कहाँ है, भारत। जो नटराज है, नटराज स्टेचू कहाँ है, भारत में। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, जैसे कृष्णा अय्यर, तो कृष्णा और यामिनी कृष्णा मूर्ति, तो कृष्णा और रुक्मणी देवी अरुंधले, तो भारत में कृष्ण और रुक्मणी की रासलीला होती है। भारत में सरस्वती और लक्ष्मी जी की पूजा भी होती है। तो सरस्वती मतलब बाला सरस्वती, टी बाला सरस्वती, और लक्ष्मी विश्वनाथ। और रामाली बिन इब्राहिम रामा वैद्यनाथन, तो ये किस में हो जाएंगे, भारत में राम जी का जो मंदिर बना अभी उससे याद रख लेना। और नर्तकी नटराज मतलब जो नटराज का जो स्टेचू है वो कहाँ पे है, भारत में। तो इस तरीके से इनको याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इन द इंडिया हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन डेंसिटी वो कौन से स्टेट में हाईएस्ट है, बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, केरला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केरला, जिसमें लिटरेसी रेट क्या है, सबसे कम है। और अगर हम बात करें इंडिया की, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी है, 382 पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसमें हाईएस्ट होगी इसकी बिहार की। और अगर लोवेस्ट की बात करें तो लोवेस्ट किसकी हो जाएगी, अरुणाचल प्रदेश की सबसे कम है। अरुणाचल प्रदेश कितनी है, 17 पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और अगर यूटी में हाईएस्ट देखें तो वो किसकी हो जाएगी, दिल्ली की, ठीक है। और जो इसकी अगर सेंसस के और फैक्ट देखें तो फादर ऑफ इंडियन सेंसस किसको कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन सेंसस हेनरी वाल्टर, आगे है ना, ठीक है, हेनरी वाल्टर। और जो फर्स्ट कब हुई थी सेंसस, फर्स्ट टाइम, पर वो क्या था, सिंक्रोनस नहीं थी, नॉन सिंक्रोनस थी, नॉन सिंक्रोनस। ये कब हुई, 1872। और किसके टाइम पे हुई, लॉर्ड मेयो, ठीक है। और अगर सिंक्रोनस सेंसस देखें तो वो हुई थी 1881 लॉर्ड रिपन के टाइम। सिंक्रोनस इतना लिख देती हूँ मैं, 1881 में लॉर्ड रिपन, ठीक है। और जो ये कौन कंडक्ट करवाता है, तो जो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर होते हैं वो इसको सेंसस को कंडक्ट करवाते हैं। और ये किस मिनिस्ट्री में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो कंडक्टेड बाय रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। और अंडर मिनिस्ट्री कौन सी है, होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मॉसेस, लाइकेंस एंड द स्मॉल सर्ब्स आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ वेजिटेशन। ये जो है, जो अलग अलग वेजिटेशन है, वेजिटेशन की जो टाइप है, ये किस टाइप के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, मैंग्रोव, टुंड्रा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, कोरल रीफ्स। तो ये मॉसेस, लाइकेंस एंड स्मॉल सर्ब्स ये कहाँ पाई जाती है, टुंड्रा में, जहाँ पे जो नियर बाय पोल्स, जो पोल्स के आसपास का रीजन है वहाँ पे ये होती है, ठीक है, जब टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। और अगर हम मैंग्रोव का देखें तो ये कहाँ पे होती है, ये होती है इन कोस्टल एरियाज़। जो ये फॉरेस्ट है ये होते हैं इन कोस्टल एरियाज़। और इनको, और मैं यहाँ पे अलग से ही कर देती हूँ,
मैंग्रोव लिख के, मैंग्रोव, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, लिटोरल या स्वयं फॉरेस्ट भी कहते हैं, ठीक है, स्वयं फॉरेस्ट। कहाँ पे, कोस्टल एरियाज, इंडिया में वेस्ट बंगाल, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। और यहाँ पे जो है पेड़ कौन सा है, सुंदरी, सुंदरी ट्री, ठीक है। और अभी एक जो पीएम मोदी ने जो स्कीम चलाई थी, मैं जो मैंग्रोव फॉरेस्ट से रिलेटेड, उसका नाम क्या है स्कीम का, स्कीम, उसका नाम है मिस्टी, ठीक है, पीएम लॉन्च। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट अगर देखें, ठीक है, ये जो है ये क्या है, कोरल, ठीक है, कोरल रीफ से ये। और ये कहाँ पे पाई जाती है, ये है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप और गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ खंबात। और इसमें जो ये कौन से फाइलम में आती है, अगर इसका फाइलम देखें तो वो है निडेरिया, ठीक है, निडेरिया। और इसके अंदर एक जो एल्गी होती है, जू जेंथले एल्गी, जू जेंथले एल्गी, ठीक है। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर्स, जो ये अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं ये इसमें, ये सारे वो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। और इनको जो कोरल रीफ्स है इनको और क्या कहते हैं, रेन फॉरेस्ट ऑफ सी, रेन फॉरेस्ट ऑफ सी, ठीक है। अब अगर हम देखें तो एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल, प्लस हाई रेनफॉल कितनी 200 सेंटीमीटर और 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। और अगर इंडिया में देखें तो ईस्टर्न हिमालयाज, अंडमान निकोबार और वेस्ट साइड ऑफ वेस्टर्न घाट, ठीक है। इसके अलावा यूँ देखें तो जो इन फॉरेस्ट में क्या होता है, ये एक मतलब लेयर सी बना लेते हैं पूरी, जैसे ये पेड़ हुआ, यहाँ पे और दूसरा है, ये और हो जाएंगे यूँ, तो ये पूरी ऐसे एक लेयर सी बन जाती है, ठीक है। इसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन पाई जाती है, तो उसी के इसको क्या कहते हैं, लेयर्ड फॉरेस्ट कहते हैं, लेयर्ड फॉरेस्ट। और ये जो है अपनी पत्तियां सब एक साथ नहीं गिराते हैं, यूँ अलग अलग टाइम पे अपनी पत्तियां गिराते हैं, सेट देयर लीव्स नॉट ऑल टुगेदर। और इनको और किस नाम से कहते हैं, डेजर्ट कवर्ड बाय फॉरेस्ट, नॉन एज डेजर्ट कवर्ड बाय फॉरेस्ट। एग्जाम्पल देखें अगर तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे रोजवुड, इबोनी,
महागोनी और सिनकोना ट्री। जो सिनकोना ट्री है इसकी जो बाग से एक वो जो मलेरिया के लिए मेडिसिन बनती है उसको क्या कहते हैं, क्विनाइन, मलेरिया मेडिसिन, इसके बाग से जो छाल होती है उससे, ठीक है, मलेरिया मेडिसिन बनती है। इसके अलावा अगर हम देखें जो दूसरे टाइप्स के फॉरेस्ट है वो कौन से हैं, और ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, इसमें क्या है, दो अलग अलग टाइप के हैं। ये 70 से 200 जो सेंटीमीटर है रेन उसमें वहाँ पे होते हैं, और अगर ड्राई का देखें, और एक होता है मॉइस्ट। तो ड्राई में क्या होता है 70 से 150 सेंटीमीटर की रेन, और यहाँ पे 150 से 200 सेंटीमीटर की जो रेन होती है वहाँ पे ही होते हैं, ठीक है। और ये जो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा होते हैं यही डोमिनेट है, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं मानसून से ज़्यादा होते हैं, तो इनको मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये इनका था, और ये अगर यूँ करें तो मानसून, नोन एज मानसून फॉरेस्ट। और प्रीडोमिनेंट इन इंडिया, प्रीडोमिनेंट इन इंडिया। अगर इसके ड्राई के हम लोग एग्जाम्पल देखें तो ड्राई में क्या होगा, तेंदू, खेर, पलास। और मॉइस्ट की अगर एग्जांपल देखें तो सैंडलवुड, टीक, साल, शीशम, ये सब इसके होंगे। और तेंदू से क्या बनता है, जो इसकी लीव्स से क्या बनता है, बीड़ी, लीव्स टू मेक बीड़ी, ठीक है। आगे देखते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। तो इनमें क्या होता है, ये जो डेजर्ट एरियाज होते हैं उनमें होता है, तो इनकी पत्तियां मतलब वो कांटे के रूप में हो जाती है। तो इसमें क्या है, थॉर्न आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ किसकी, लीव्स, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लीव्स। और ये जो कांटे के रूप में क्यों होती है, टू अवॉइड वाटर लॉस, क्योंकि वहाँ पे डेजर्ट में ऑलरेडी पानी की कमी होती है, टू अवॉइड वाटर लॉस। और ये जो है लेस देन 50 सेंटीमीटर जो बारिश होगी वहाँ पे उन एरियाज़ में होंगे, जैसे कि एरिया अगर देखें तो राजस्थान, पंजाब, गुजरात, यहाँ पे, ठीक है। और इनके एग्जाम्पल क्या होंगे, खेजड़ी, बबुल, कैक्टस, ये सब इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कॉनिफेरस ट्रीज, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉनिफेरस ट्रीज की अगर बात करें तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, जो अपर हिमालयाज है उनमें, अपर हिमालयाज, ठीक है। और यहाँ पे एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, सॉफ्ट वुड, जो सॉफ्ट वुड ट्रीज होती है, सॉफ्ट वुड ट्रीज, ठीक है। इनमें क्या क्या है, जो चिर, पाइन, सीडार, दियोदर, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। और कॉनिफेरस है तो ये ऐसे कॉन के शेप में होंगे। कॉन के शेप में क्यों है कि यहाँ पे जो स्नोफॉल होता है तो ये जब स्नोफॉल होगा तो ये सारा ऐसे ऐसे चला जाएगा, वरना सारा अगर ऊपर इकट्ठा हो जाएगा तो इनकी ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है। और जो जो ये माउंटेन्स पे होते हैं फॉरेस्ट, ये कॉनिफेरस है। और जो नीचे वो है इनको ही माउंटेन, अगर मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, इनको माउंटेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट। तो जो माउंटेन्स पे हैं उनको क्या कहेंगे, माउंटेन फॉरेस्ट कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग सेड द इंग्लिश एजुकेशन हैज़ इंस्लेव्ड अस। ये किसने बोला था कि जो इंग्लिश एजुकेशन है वो हमें स्लेव, मतलब जो स्लेव बना रही है, मोहम्मद इकबाल, राजा राममोहन रॉय, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये बोला था महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने और क्या बोला, डू और डाई, डू और डाई, ये किस टाइम बोला था, जब वो क्विट मोमेंट
1942 के टाइम। और इन्होंने और क्या बोला, इन्होंने बोला माई अल्टीमेट एम इज़ टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम द एवरी आई। मैं लिख देती हूँ, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। माई अल्टीमेट एम इज़ टू वाइप every tear from every eye। ठीक है। और इनका अगर और देखें हम तो महात्मा गांधी ने जो 9 जनवरी 1915 में आए थे इंडिया में, तो उसके बाद इन्होंने क्या किए थे, 3 मूवमेंट किए थे, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। और इसके बाद अगर देखें तो इन्होंने जो रॉलेट एक्ट है उसके अगेंस्ट भी इन्होंने रॉलेट सत्याग्रह चलाया था, जो कि कब चलाया, 1919 में। तो ये हम लोग आगे देखेंगे अभी, जब और आगे जो क्वेश्चन आएंगे कोई उनमें मैं इनको सारा बता दूंगी। ठीक है। और इनकी अगर और देखें, अगर सुभाष चंद्र बोस की स्लोगन देखें अपन, सुभाष चंद्र बोस के देखें तो इन्होंने क्या बोला था, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। और इन्होंने जय हिंद, और क्या बोला था, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, आई विल गिव यू फ्रीडम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर तो हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज टॉर्च बियरर फॉर द 2024 पेरिस ओलंपिक्स। जो पेरिस ओलंपिक्स है उनमें टॉर्च बियरर किसको सेलेक्ट किया गया है, विराट कोहली, अभिनव बिंद्रा, दीपिका पूनिया और मना पटेल। इसका आंसर है अभिनव बिंद्रा को सेलेक्ट किया है। अब मैंने ये रिंग्स की यहाँ पे फ़ोटो क्यों लगाई है, क्योंकि एक बार पहले क्वेश्चन आया था कि जो ओलंपिक्स है उनमें कितनी रिंग्स होती है, तो 5 रिंग्स, और उनके कलर क्या क्या होते हैं, कौन से कलर की नहीं होती है। तो मैं लिख देती हूँ ब्लू, ब्लैक, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खान अब्दुल गफ्फार खान ऑल्सो नॉन एज द बादशाह खान और फ्रंटियर गांधी फॉर्म्ड ए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड एज। जो अब्दुल गफ्फार खान है उनको क्या कहते हैं, बादशाह खान भी कहते हैं और फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका क्या नाम है, मुस्लिम लीग, खुदाई खिदमतगार, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और उर्दू डिफेंस एसोसिएशन। तो इसका नाम है खुदाई खिदमतगार, जिसको क्या कहते हैं, और रेड शर्ट मूवमेंट भी कहते हैं, रेड शर्ट मूवमेंट, जो कि क्या था, एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था। ठीक है, नॉन वायलेंट मूवमेंट। और ये कब हुआ था, 1929 में। और कहाँ पे, पेशावर, जो पाश्तून्स हैं उन्होंने। अगर इसका देखें मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग कब बनी थी, 30 दिसंबर 1950 में। और कहाँ पे, ढाका। किसने फॉर्म किया, तो नवाब सलीमुल्लाह एंड आगा खान। ठीक है। और ये देखें अगर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो इससे पहले क्या हुआ था, पहले थी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ये था, मतलब HR है। और ये कब फॉर्म हुआ था, 1924 में, कानपुर। ठीक है। और ये किसने फॉर्म किया, ये किया राम प्रसाद बिस्मिल ने, और JC चटर्जी और सचिन सान्याल।
इसके बाद ये 1924 में हुआ था, और ये 1925 में एक जो इंसिडेंट हुआ था जिसको क्या कहते हैं, काकोरी इंसिडेंट। काकोरी इंसिडेंट जो कि लखनऊ में हुआ। और इसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे जिनको क्या कर दिया था, हैंग कर दिया था, वो कौन थे? एक तो थे राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, और अशफाक उल्ला, अशफाक उल्ला, अशफाक उल्ला, और एक थे रोशन सिंह जिनको फांसी दे दी थी, रोशन सिंह। तो इसके बाद जो ये HRA था, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया था? HSR में। HRA 1928 में कन्वर्ट कर दिया, HSRA, ये सोशलिस्ट लगा के। और यहाँ पे ये मैं पूरा लिख देती हूँ, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन। और ये किसने किया? चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और सुखदेव। और जो ये भगत सिंह, सुखदेव और जो राजगुरु को जो फांसी हुई थी वो कब हुई थी? 23 मार्च 1931। और इस दिन हम क्या मनाते हैं? शहीद दिवस, ठीक है, शहीद दिवस। और इन्होंने क्या किया था? 1928 में इन्होंने जो सॉन्डर्स है उसको मार दिया था, क्योंकि जो 1928 में एक जो साइमन कमीशन आया था, उसमें 7 मेंबर्स जो बॉडी थी उसमें एक भी भारतीय नहीं था, मतलब इंडियन नहीं था, सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे। 7 जो मेंबर्स थे सारे गोरे, तो उसका सब अपोज कर रहे थे। और जो सारे के सारे जो भी अपोज कर रहे थे वो स्लोगन बोल रहे थे, साइमन गो बैक। और उस टाइम जो लाला लाजपत राय है उनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी लाठीचार्ज में। तो मैं यूँ लिख देती हूँ, साइमन कमीशन के टाइम क्या हुआ? अपोज। और ये जो साइमन कमीशन है कब आया? 1928 में। और इसका पर्पज़ क्या था कि ये देख रहे थे जो जैसे इंडिया में जो 1919 में एक जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था उसका रिव्यू करने के लिए आए थे कि भाई जो इंडिया का पॉलिटिकल फ्यूचर है वो उसके अकॉर्डिंग, अगर जो रूल्स के अकॉर्डिंग सही है या कैसा हो सकता है, वो उसका रिव्यू करने के लिए आए थे। टू रिव्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको क्या कहते हैं? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है। तो ये अपोज कर रहे थे और जो क्या बोल रहे थे? साइमन गो बैक। रीज़न क्या था अपोजिशन का? 7 मेंबर्स ऑल ब्रिटिश, इंडियन मेंबर कोई नहीं था उसमें, और फ्यूचर भी इंडिया का डिसाइड कर रहे थे और इंडिया का मेंबर भी नहीं था, इसलिए सारे क्या कर रहे थे? उसका अपोजिशन कर रहे थे। इसमें जो लाला लाजपत राय है, लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है ड्यू टू लाठीचार्ज। और ये किसने करवाया था? ये करवाया था स्कॉट ने। जो लाठीचार्ज है वो किसने करवाया? स्कॉट, ठीक है। और जो इनकी डेथ का जो रिवेंज लेने के लिए 1928 में इन्होंने क्या किया? जो भगत सिंह है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप पूरा लिख लेना, भगत सिंह, सुखदेव और जो राजगुरु, इन्होंने किसको मारा? किल्ड सॉन्डर्स, ठीक है, ये है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो पाइवट इज़ रिलेटिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो पाइवटिंग जो एक टर्म है वो किससे रिलेटेड है? वॉलीबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, बैडमिंटन। तो ये है बास्केटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक स्मोक एंड एसेज। स्मोक और एसेज के ऑथर कौन है? आपको दिख रहा है, अमिताव घोष, सॉरी। और जो कल हमने बुक्स देखी थी वो भी वापस रिवाइज कर लेते हैं। जो रिंग साइड थी बुक का नाम, और उसके ऑथर कौन थे? विजय दारदा। और एक हमने देखी थी द गोल्डन ईयर्स, जो कि किसकी बुक थी? रस्किन बॉन्ड की। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, जो कि अमिताभ कांत की बुक थी। और एक आपको मैंने क्वेश्चन पूछा था पावर ऑफ वन थॉट, वो उसकी ऑथर कौन थी? BK शिवानी। ठीक है। और इसके अलावा अगर को और बुक्स देखते हैं तो एक है पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट, जो कि किसकी बुक है? अमृत माथुर। तो इसको ऐसे याद कर लो, पिच पे बैठ के अमृत पी रहा है, जो कि कोई माथुर नाम का जो है वो पिच पे बैठ के अमृत पी रहा है। ठीक है। और हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, बुक है हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। इसकी ऑथर कौन है? नीरजा चौधरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रभा अत्रे वॉज रिसेंटली पास्ड अवे टू रिलेटेड टू विच घराना। जो प्रभा अत्रे जी हैं, शी पास्ड अवे, तो ये कौन से घराने से बिलोंग करती है? किराना घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना, आगरा घराना। तो ये बिलोंग करती है किराना घराने से। और किराना घराने के अगर और हम देखें जो किराना घराने से रिलेट करते हैं तो उनके मैं नाम लिख देती हूँ। बंदे अली खान। ठीक है। भीमसेन जोशी, भीमसेन जोशी। GANU गंगूबाई हैंगल। अब्दुल करीम बाद में लिखती हूँ। पहले अब्दुल वाहिद खान, अब्दुल करीम। और इनको आप याद कैसे रखोगे? तो आपको याद रखना है बंदे भीम किराया, जो एक है मैंने अच्छा हाँ लिख दिया। तो बंदे भीम किराया ले किससे? गंगू भाई से। ठीक है। और अब्बू को जाके क्या दे? करीम। अब्बू को जाके करीम दे। तो मैं ये लिख देती हूँ, बंदे भीम किराया ले किससे लेना है किराया? गंगू से। ठीक है, गंगूबाई से। एंड अब्बू को करीम दे। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें बनारस घराना, तो बनारस घराना के फाउंडर कौन है? गोपाल मिश्रा। बनारस, अच्छा ये लिखा हुआ है ना, तो यहीं लिख देती हूँ मैं डायरेक्ट। फाउंडर कौन है? पंडित गोपाल मिश्रा। और अगर बिरजू महाराज देखें तो जो लखनऊ घराना है उससे कौन है? बिरजू महाराज, जो कि कथक डांसर है। ठीक है, कथक डांसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स बिलोंग टू किंगडम। कौन से किंगडम से जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं वो किस किंगडम से बिलोंग करते हैं? ब्रायोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा, एल्गी और टेरिडोफाइटा। तो इसका आंसर होगा स्पर्मेटोफाइटा। ठीक है। जो प्लांट किंगडम है
उसके बारे में हम देख लेते हैं, प्लांट किंगडम। तो इसका क्लासिफिकेशन देखें अगर, तो इसके क्लासिफिकेशन क्या है, ये 2 टाइप के होते हैं, क्रिप्टोगेम्स जिनके अंदर क्या होते हैं, प्लांट्स विदाउट सीड एंड फ्लावर, इनमें सीड और फ्लावर नहीं होते, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं ये, ठीक है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। और एक होते हैं फेनेरोगेम्स जो कि क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, इनमें फ्लावर और सीड होते हैं और इनमें फ्लावर एंड सीड नहीं होते, ठीक है। अगर इसका आगे क्लासिफिकेशन देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, एक मिनट, इसका अगर देखें तो एक हो जाएगा थैलोफाइटा, ठीक है। थैलोफाइटा में क्या होते हैं, जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते, ठीक है, डोंट हैव डिफ्रेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स, और जिनमें डिफ्रेंशिएटेड होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, वो 2 टाइप के होते हैं, ये होते हैं ब्रायोफाइटा और एक होता है टेरिडोफाइटा, ठीक है। और ये फेनेरोगेम्स के भी 2 टाइप होते हैं, यहाँ पे चलो मैं आगे लिख देती हूँ, ये हो गया। और इधर अगर पहले इनका पढ़ ही लेते हैं आगे, थैलोफाइटा, ठीक है। थैलोफाइटा में क्या है, जो ये लोअर मोस्ट प्लांट है, लोअर मोस्ट प्लांट एंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द प्लांट किंगडम, ठीक है, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम। और ये डोंट हैव डिफ्रेंशिएटेड पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स, डोंट हैव डिफ्रेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स। इसमें देखें तो इसमें क्या होगा, एल्गे और फंगी, ठीक है, एल्गे का इसमें हो जाएगा एल्गी और फंगी। एल्गे के अगर एग्जांपल देखें तो लाइकेन, स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा, ठीक है। और जो एल्गे है इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी, ठीक है। और जो फंगाई है इसको क्या कहते हैं, माइकोलॉजी स्टडी। और इसके एग्जांपल देखें तो ईस्ट, ठीक है। अब वो देखें अगर ब्रायोफाइटा में क्या होते हैं, ये जो है इनमें जो कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है, विदाउट कंडक्टिंग टिश्यू, नहीं होते इनमें। और ये क्या कहलाता है, एम्फीबियन और प्लांट किंगडम, इसके अगर एग्जांपल देखें तो मॉस, फ्यूनेरिया, मर्चेंटिया, ठीक है। और नेक्स्ट अगर देखें तो टेरिडोफाइटा में क्या होते हैं, इसमें जो वेस्कुलर टिश्यू है वो प्रेजेंट होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट।
वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं और जो बॉडी होती है वो फुल जो डिफ्रेंशिएटेड होती है किसमें, रूट एंड लीव्स में, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल देखें तो, और जो इनका रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, स्पोर्स के थ्रू होता है। तो मैं वो भी लिख देती हूँ, रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स, ठीक है। एग्जाम्पल है इनका टेरिस, एजोला और एडियंटम, एडियंटम। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, PAD, पैड, ठीक है। और अगर फेनेरोगेम्स का देखें, इधर लिख देती हूँ मैं फेनेरोगेम्स। ये कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इनमें क्या होता है, इसमें तो होता है कवर्ड सीड, सीड होता है वो कवर्ड होता है, और इसमें होता है नेक्ड सीड। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, जिम में जाते हैं वो अपनी बॉडी ज़्यादा दिखाते हैं तो नेकेड सीड, और एंजियोस्पर्म में 2, तो इसके 2 हैं कि, और इसके मैं यहीं पे एग्जाम्पल लिख देती हूँ जिम्नोस्पर्म के। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, पाइन, दियोदर, ये वे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट थे वो, ठीक है। और अगर एंजियोस्पर्म के देखें तो इसमें कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं, मोनोकोट और डाइकोट। जिसमें एक कोटिलेडन होता है वो मोनोकोट और 2 होते हैं उसमें डाइकोट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साउथ ईस्ट एशियाज लार्जेस्ट डिसैलिनेशन प्लांट विल बी बिल्ट इन विच स्टेट। जो साउथ ईस्ट एशिया का जो लार्जेस्ट डिसैलिनेशन प्लांट है वो कहाँ पे बिल्ड किया गया है, गुजरात, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटका। तो ये कहाँ पे किया गया है, तमिलनाडु में, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, जो ओशियन वाटर होता है उसको फिल्टर करके डिसैलिनेशन किया जाता है उसका, और बाद में जो सॉल्ट एंड मिनरल्स हैं उसको सेपरेट करके फ्रेश वाटर ले लिया जाता है उससे, ठीक है। और अगर और देखें अगर इंडिया में, तो जो फर्स्ट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट है वो कहाँ पे खुली है, गुजरात में, ठीक है। फर्स्ट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल क्या है, नेटवर्क पोर्टल साइट, वो कहाँ पे है, गुजरात, ठीक है। और अगर देखें कि इंडियाज़ फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग अकेडमी वो कहाँ पे बनी है, फर्स्ट इंडियाज़ फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग अकेडमी, गेमिंग, नीचे लिखना पड़ेगा, अकेडमी। और ये कहाँ पे ओपन हुई है, MP, ठीक है। और इसका नाम क्या है, एस्पोर्ट्स अकेडमी, एस्पोर्ट्स अकेडमी, ठीक है। और अगर देखें तो जो इंडियाज़ फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी विलेज एटलस जो है वो कहाँ पे है, गोवा, इंडियाज़ फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी विलेज एटलस कहाँ पे, गोवा में, ठीक है। और हाँ, इंडिया जो फर्स्ट 3D प्रिंटेड ऑफिस है वो कहाँ पे वो हुई है इनोग्रेट, बेंगलुरु कर्नाटका में, ठीक है। तो ये भी लिख देती हूँ मैं, इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड ऑफिस, पोस्ट ऑफिस इनोग्रेटेड कहाँ पे, बेंगलुरु कर्नाटका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
होयसाला टेम्पल इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? केरला, आसाम, गुजरात, कर्नाटका। तो होयसाला टेम्पल कहाँ पे है? ये है कर्नाटका में, ठीक है। और जो कल हमने कुछ वो टेम्पल्स देखे थे, जैसे बृहदेश्वर टेम्पल जो कहाँ पे तमिलनाडु में है, और वो किसके काल में बना था? चोला डायनेस्टी के टाइम पे राजा राजा फर्स्ट ने बनवाया था। विरूपक्षा टेम्पल अगर देखें तो वो कर्नाटका में है। और भीतरगांव टेम्पल जो कि कानपुर यूपी में है, और उसको क्या कहते हैं? ब्रिक्स टेम्पल भी कहते हैं। दशा अवतार टेम्पल जो कि झांसी यूपी में है, और वो किसके टाइम बना था? रूल ऑफ गुप्ताज। इसके अलावा अगर हम कुछ और टेम्पल देखें तो यहाँ पे लिख देती हूँ, कामाख्या टेम्पल। ये कहाँ पे है? गुवाहाटी, आसाम में, ठीक है। और सोमनाथ टेम्पल जो कि कहाँ पे है? गुजरात। इसके अलावा अगर देखें मोढेरा सन टेम्पल, तो ये भी कहाँ पे है? गुजरात। और इसके अलावा अगर देखें तो महामाया टेम्पल, ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। तो ये आप रिवाइज करते रहें बार बार ताकि ये याद रह जाए सारे। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया इन ह्यूमंस? जो मलेरिया है वो किस पैरासाइट की वजह से होता है? प्लाज्मोडियम, इक्टोपैरासाइट्स, हेलमिंथस और जियार्डिया। तो इसके अंदर क्या होगा? प्लाज्मोडियम। जो मलेरिया है इसका जो कैरियर होता है वो क्या है? फीमेल एनोफिलीज, ठीक है। एनोफिलीज मॉस्किटो, और जो मलेरिया डे है वो हम कब मनाते हैं? 25 अप्रैल, मलेरिया डे, ठीक है। और इसके लिए जो मेडिसिन अभी हमने देखी थी क्या थी? क्विनाइन। और ये कहाँ से मिलती है? ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ सिनकोना ट्री, ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ सिनकोना ट्री, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो जो डिजीज़ है कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ की वजह से, कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, ठीक है। इसको हम कैसे याद रखेंगे? एक ट्रिक से याद रखेंगे जो कि क्या है? पप्पू काम पे सोता है, ठीक है। पप्पू काम पे सोता है, तो पप्पू से हो जाएगा क्या? पायरिया, ठीक है। और इसमें क्या होता है? ब्लीडिंग, जम्स से ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग फ्रॉम जम्स, ठीक है। और काम से क्या होगा? काला आजार, ठीक है। और इसका जो पैरासाइट है वो क्या है? पैरासाइट वो है लेशमानिया। और अगर कैरियर देखें तो वो क्या होती है? सैंड फ्लाई, ठीक है। और पे से याद रखना हिंदी में जो है पेचिस, ठीक है। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायरिया, जो कि कहाँ पे होता है? ये होता है इंटेस्टाइन में, ठीक है। और जो काला जार है वो कहाँ पे होता है? ये बोन, ठीक है। सोता से क्या हो जाएगा? सोना, स्लीपिंग सिकनेस। तो ये जो प्रोटोजोआ से जो डिजीज़ होती है वो है पप्पू काम पे सोता है, पायरिया, कालाजार, पेची से डायरिया और स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस इज़ ए डैश इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो ये है टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस, ये क्या है? DPSP, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी या सोशल इथिक? तो कल हमने पढ़ा था वायलेंस, वायलेंस है महात्मा गांधी I2I। तो ये कौन से नंबर की फंडामेंटल ड्यूटी है? ये है 51A की I2I, सॉरी I4I, जो उनका महात्मा गांधी का जो स्लोगन है कुछ I4I, गांधी जी याद रख लेना, ठीक है। और अगर इसको फंडामेंटल ड्यूटी को हम रिवाइज करें तो 51A में आर्टिकल में है, और पार्ट कौन सा है? 4A है। और स्वर्ण सिंह कमेटी देखी थी हमने, जो जिसके रिकमेंडेशन पे ये ऐड हुई थी। कब ऐड हुई? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में हुई। किस कंट्री से लिया कॉन्स्टिट्यूशन? वो USSR से लिया था। और ये किस पे एप्लीकेबल है? एप्लीकेबल ओनली इंडियंस पे, ठीक है। और इसका अगर हम देखें, जैसे इनको अगर याद करने का, वो जो हमने देखा था अबाइड, अबाइड से नेशनल एंथम, 51A का ए से अबाइड या एंथम देखा था। B से भगत सिंह स्ट्रगल, B से भगत सिंह। C से यूनिटी इंटेग्रिटी सॉवरेनिटी, C से 3 वर्ड, 3rd लेटर, ठीक है, और 3 वर्ड। और डिफेंड 4th, D से डिफेंड। 5th देखें प्रमोट हार्मनी, ये जो हमने 5 देखे थे, ब्रदरहुड, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, और जो डिग्निटी, E से क्या होता है? इक्वलिटी, और 5 वर्ड्स है वैसे। कल्चर हेरिटेज, हेरिटेज से क्या हो जाएगा? F से फोर्ट। और ये जो क्या है फॉरेस्ट वगैरह, तो फॉरेस्ट से क्या देखा था हमने? G से ग्रीनरी। और ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म से H, ह्यूमनिज्म। सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व वायलेंस, अभी हमने देखा था I4I, गांधी जी, ठीक है। और जे से क्या हो जाएगा? एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर्स, ऑल स्पेयर्स मतलब हर जगह, हर जगह, या क्या ऑलराउंडर मतलब जडेजा, ठीक है। और जो के हमने देख ली थी, उसमें क्या था? जो गार्जियंस की ड्यूटी थी टू प्रोवाइड एजुकेशन फ्रॉम द चाइल्ड, टू प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रंस फ्रॉम द 6 to 14 ईयर्स, ठीक है। और इसमें ये कब हुई? ये वैसे याद रखनी है 86th अमेंडमेंट से, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ी थी अलग से, तो 6 to 14 ईयर्स में एजुकेशन, ठीक है, ऐसे याद करना है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM मोदी लॉन्च्ड PM विश्वकर्मा स्कीम, ठीक है। PM मोदी ने जो एक स्कीम लॉन्च की है उसका नाम क्या है? PM विश्वकर्मा स्कीम, जो कि किसके लिए की है? फार्मर्स, आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन, डॉक्टर्स, स्ट्रीट वेंडर्स। तो यहाँ पे दिख रहा है ये किसके फोटो में किसके लिए की है? आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन, ठीक है। और इसके अलावा कल हमने एक स्कीम पढ़ी थी, उसका नाम क्या था? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो कि 2028 के 8 तक एक्सटेंड कर दिए और 2020 में लॉन्च की थी। और इसके अंदर ये क्या करेंगे? ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे इनको। और इसके अलावा अगर हम देखें तो PM उषा, इसका पूरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री उच्चाधार शिक्षा अभियान, शिक्षा अभियान। और ये किस मिनिस्ट्री ने स्टार्ट की है? एजुकेशन मिनिस्ट्री, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने स्टार्ट की है। इम्प्रूव, जो हायर एजुकेशन है उनको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेज इज बेस्ड ऑन द रासलीला थीम्स ऑफ राधा एंड कृष्ण? जो राधा एंड कृष्ण की थीम पे कौन सा डांस है वो उस पर बेस्ड है? सत्तरिया डांस, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी डांस, कथक। तो इसका आंसर होगा
मणिपुरी डांस, ठीक है। और मणिपुरी डांस के हम लोग और जो एक्सपोनेंट्स है वो देख लेते हैं, और फिर मैं आपको इनकी वो याद करने का जो है वो बता दूंगी किस टाइप से याद करना है। मैं पहले यहाँ पे लिख देती हूँ, ब्लू से लिख देती हूँ। अक्खम लक्ष्मी देवी, अक्खम लक्ष्मी देवी, ठीक है। और बीनो देवी, बीनो देवी, बिंबावती देवी, बिंबावती देवी। और इसके अलावा है जावेरी सिस्टर्स, और बिपिन सिंह, ठीक है, आगे है ना बिपिन सिंह। और बिपिन सिंह को हंजोबा का टाइटल दिया था, हंजाबा। और ये टाइटल ये किसने दिया था? ये टाइटल दिया था महाराजा ऑफ मणिपुर ने, बाय महाराजा ऑफ मणिपुर, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो राजकुमार सिंहजीत सिंह, गुरु नीलेश्वर मुखर्जी, गुरु अमूबी सिंह, गुरु अमूबी गुरु अमूबी सिंह। और शर्मिला, चलो ये तो शर्मिला बिस्वा तो ओडिसी मणिपुरी कथक तीनों की है, मैं लिख देती हूँ फिर भी। शर्मिला बिस्वा ये किसकी है? ओडिसी प्लस कथक प्लस मणिपुरी तीनों की है, ठीक है। तो अब इनको हम देखते हैं कि याद कैसे करना है। मणिपुरी से क्या पकड़ेंगे हम? मणि, ठीक है, मणिपुरी से मणि। तो लक्ष्मी किसकी देवी है? मणि की देवी है, मणि की देवी। तो मणि की देवी लक्ष्मी का क्या हो जाएगा? मणिपुरी। और जो है ज़्यादातर जो देवी है वो मणिपुरी में ही है। जैसे रुक्मणी देवी अरुंधले को छोड़ दें अगर, वो भरतनाट्यम से हैं। और इनको अगर देखें बीनो देवी, बिंबावती देवी, तो ये किसकी हो जाएगी? मणि की हो जाएगी। मणि से याद रखना, जो देवियाँ ज़्यादा है वो मणि में है, ठीक है। जावेरी सिस्टर्स की अगर बात करें तो जावेरी से क्या पकड़ो? जेवर। तो जेवर लेने के लिए मतलब ज्वेलरी लेने के लिए क्या लगते हैं? मणि लगती है, ठीक है। बिपिन सिंह, इनकी मैं इनके साथ बताती हूँ। राजकुमार का ऐसे देख लो, राजकुमार के पास खूब पैसा है, राजकुमार मणि वाले होते हैं, नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है। और शर्मिला बिश्वा को तो वैसे याद रखना है। यहाँ पे जो क्या है? गुरु नीलेश्वर और गुरु अमूबी, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर लो। और एक मैं इनके साथ ये लिख देती हूँ ताकि यहाँ पे याद रहेगा, विपिन सिंह, विपिन, ठीक है। अमू के क्या हुआ? बिना पैसे के मुंह नीला पड़ गया, और सीटी बज गई, सीटी बज गई। सीटी बज गई। तो इसमें क्या हो जाएगा? अमू से क्या हो जाएगा? अमूबी सिंह। और नीला से क्या हो जाएगा? नीलेश्वर। और सीटी से जो सीटी बज गई बिपिन सिंह। तो बजना मतलब बिपिन सिंह का सीटी बज गई, ठीक है। बीप मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सीटी बज का बीप याद रखना, ये वैसे बीप और बिपिन। तो इस तरीके से आप लोग इनको याद रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे
लक्ष्मी देवी, अखम लक्ष्मी देवी मणि की देवी है। बिनो देवी, बिंबावती देवी जो देवी ज़्यादा है वो किस में है, मणिपुरी डांस में है। जावेरी सिस्टर्स, जेवर खरीदने के लिए मणि चाहिए। विपिन सिंह का जो क्या होगा, बीप बीप निकल रही है बिना मणि के। और राजकुमार, तो राजकुमारों के पास खूब पैसे होते हैं। गुरु नीलेश्वर और गुरु अमूबी और विपिन सिंह, मतलब अम्मू के बिना पैसे के क्या हो गया, उसका मुंह नीला पड़ गया और सिटी बच गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच टाइप ऑफ वेजिटेशन डू सिल्वर फर, जूनिफर्स, पाइन्स एंड बिर्चेस बिलोंग कॉमनली इन इंडिया। तो ये किससे बिलोंग करते हैं, जो भी वेजिटेशन का जो टाइप है। थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्कर्ब्स, माउंटेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ये सब अभी हमने देख लिया था, फर, जूनिफर वगैरह, जो पाइन्स वगैरह, ये कहाँ किससे बिलोंग करते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट से, ठीक है। पाइन, देवदार वगैरह वो सब। कॉनिफेरस फॉरेस्ट कोई, यहाँ में कॉनिफेरस भी लिख दे, कॉनिफेरस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट विल इस्टेब्लिश वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लैक टाइगर सफारी। तो जो किस स्टेट ने जो वर्ल्ड की फर्स्ट ब्लैक टाइगर सफारी इस्टेब्लिश की है। वेस्ट बंगाल, ओडिशा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। तो ये कहाँ पे स्टार्ट हुई है, उड़ीसा, उड़ीसा में इस्टेब्लिश हुई है। और इसके अलावा अगर हम देखें कि कौन से टाइगर रिजर्व में जो द टाइगर रिजर्व, विच टाइगर रिजर्व बिकम इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क। टाइगर रिजर्व बिकम इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क, स्काई पार्क। तो वो कौन सा बना है, पेंच टाइगर रिजर्व, ठीक है, जो कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। और जो अभी जो एक कंट्री है, उन्होंने जो स्नो लेपर्ड है उसको नेशनल सिंबल बनाया है, वो कौन सी कंट्री है, ऐसे लिख देती हूँ मैं, स्नो लेपर्ड। ये करंट की क्वेश्चन है, बाकी भी नेशनल सिंबल किसने बनाया, किर्गिस्तान ने, किर्गिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल व्हेन द परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड देयर इन 1793। 1793 में जो परमानेंट सेटलमेंट वो इंट्रोड्यूस किया था, वो किसने किया, कौन सी गवर्नर जनरल ने किया। वॉरेन हेस्टिंग्स, सर जॉन शॉर, सर जोहन मेकपर्सन और लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है। और इसका अगर देखें तो इसको क्या कहते हैं, और जो परमानेंट सेटलमेंट है इसको कहते हैं जमींदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम। और इसमें क्या होता था, जो जमींदार होते थे उनको लैंड के ओनर बना दिया जाता था और उनको जो पावर दी जाती थी, तो राइट टू ट्रांसफ़र और सेल द प्रॉपर्टी, ठीक है। ओनर लैंड ओनर, जो पावर बता रही हूँ, ठीक है, उनको लैंड ओनर की पावर दे दी जाती थी और राइट टू ट्रांसफ़र एंड और सेल द प्रॉपर्टी। और इसमें क्या हो गया था, मतलब जो परमानेंट सेटलमेंट में क्या किया था, उन्होंने फिक्स कर दिया था जो लैंड रेवेन्यू था, फिक्स द लैंड रेवेन्यू। और जो रेवेन्यू है वो कौन कलेक्ट करते थे, वो करते थे जमींदार कलेक्ट करते थे, और जो पीजेंट्स वगैरह उनसे वो कलेक्ट करते और फिर गवर्नमेंट को देते। अगर जमींदार जो है वो लैंड जितना फिक्स लैंड रेवेन्यू था वो कलेक्ट नहीं कर पाते अगर, तो उनसे क्या होता था, ये पावर वापस छीन ली जाती थी। और इसके अलावा अगर हम देखें तो रियोतवाड़ी सिस्टम, ठीक है। रियोतवाड़ी सिस्टम कब लागू किया था, 1820। और किसने किया था, बाय मुनरो एंड रीड ने, ठीक है। और जो रीजन अगर देखें तो साउथ इंडिया, मद्रास में, ठीक है, मद्रास। और ये किस पे बेस्ड था, बेस्ड ऑन रिकार्डियन थ्योरी। इसमें क्या होता था, जो गवर्नमेंट थी वो डायरेक्ट जो है जो रेवेन्यू वो किससे कलेक्ट करती थी, पीजेंट से ही करती थी, डायरेक्टली कलेक्टेड
रेवेन्यू फ्रॉम पीजेंट्स, ठीक है। और इसके अलावा अगर देखें तो महालवाड़ी सिस्टम, ये कब स्टार्ट हुआ था? 1822। और किसने किया? और यहाँ पे हाँ र्योत का र्योत, इसका क्या है मीनिंग? पीजेंट ही होता है, ठीक है। और अगर महल देखें तो ये क्या है? ग्रुप ऑफ विलेजेस, यूनिट, वन यूनिट ऑफ ग्रुप ऑफ विलेजेस, ठीक है। तो विलेजेस को क्या कहते हैं? जो एक यूनिट बना दी जाती थी विलेजेस की, उसको महल कहते हैं। महलवाड़ी सिस्टम 1822 में। और किसने किया? हाल्ट मैकेंजी ने, होल्ट मैकेंजी। और जब इसके बाद 1833 में विलियम बेंटिक ने काम पे किया था। इसने तो किया था बंगाल में, और विलियम बेंटिक इसने किया था पंजाब स्टार्ट, ठीक है। और इसमें क्या था कि जो विलेज के जो हेडमैन थे वो कलेक्ट करते थे रेवेन्यू, विलेज हेडमैन कलेक्टेड द रेवेन्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टेब्लिश द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन? जो डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन है वो किसने इस्टेब्लिश किया था? बाबू जगजीवन राम, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये किया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। और ये कब किया? जो डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन है इस्टेब्लिश कब हुई थी? 1924 में, ठीक है। 1924 में। कहाँ पे? बॉम्बे में। और इसके अलावा अगर देखें तो इन्होंने क्या स्टार्ट किया था? टेम्पल एंट्री मूवमेंट, टेम्पल एंट्री मूवमेंट नॉर्थ इंडिया में कब किया? 1927 में, ठीक है, 1927 में। और इसके अलावा देखें तो हाँ इनका एक जर्नल भी है, मूक नायक, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, ठीक है। और जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई थी, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज, तो ओनली बी आर अम्बेडकर ही थे जिन्होंने, ओनली बी आर अम्बेडकर जिन्होंने तीनों अटेंड की थी, ठीक है, अटेंडेड ऑल 3। ये कब कब हुई थी? 1930 में, फिर 1931 में, 1932 में। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। इसके अलावा अगर हम देखें तो महात्मा गांधी की बुक्स देख लेते हैं। महात्मा गांधी, इनकी बुक्स का नाम क्या? हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, हरिजन, यंग इंडिया और इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन मैगजीन थी ये। और ये कहाँ शुरू की थी इन्होंने? डरबन में, जब साउथ अफ्रीका में थे, ठीक है। इसके अलावा इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी, उसका नाम क्या है? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ठीक है। और इन्होंने एक जो हरिजन सेवक संघ स्टार्ट किया था, वो कब किया था? वो किया था 1932 पुणे में, जब बी आर अम्बेडकर बिटवीन एंड गांधी जी, पूना पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट 1932 में। और इसमें क्या था? सीट रिजर्व्स फॉर डिप्रेस्ड क्लास, ठीक है, डिप्रेस्ड क्लास, उन्होंने सीट रिजर्व कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वो डू यू कॉल द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग इन द सेल, जो सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये हो गया राइबोसोम, प्लाज्मिड, साइटोप्लाज्म, गोल्गी बॉडीज। तो साइटोप्लाज्म होता है जो कि फ्लूइड होता है, और इस फ्लूइड में क्या होता है? प्रेजेंट ऑल सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम देखें तो राइबोसोम्स किस में हेल्प करते हैं? ये प्रोटीन बनाने में, मेक्स प्रोटीन। ठीक है, गोल्गी बॉडीज़, अगर गोल्गी बॉडीज़ का देखें तो ये क्या करती है? स्टोरेज, पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल, और हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये है सेल का स्ट्रक्चर, एनिमल सेल। तो इसके अंदर हम देखें ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन, ये जो बाहर की, और इसी सेल मेम्ब्रेन ये क्या होती है? सेमी परमिएबल। ठीक है, और ये किससे बनी होती है? मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। ठीक है, प्रोटीन प्लस लिपिड से बनी होती है, और ये क्या करती है? प्रोटेक्ट द सेल, प्रोटेक्ट द सेल। इसके अलावा हम माइटोकॉन्ड्रिया देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? किचन ऑफ सेल, किचन ऑफ सेल या पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल। और ये क्या करता है? एक तो ये इसके पास खुद का जो प्रोटीन होता है, प्रोड्यूस देयर ओन प्रोटीन। ठीक है, ओन प्रोटीन, और ये क्या करता है? एनर्जी सिंथेसिस करता है। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ एटीपी। एटीपी क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसको क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ठीक है, इसको कहते हैं एनर्जी करेंसी, ये इसका है सारा। और इसके अलावा अगर देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? डीएनए फाउंड होता है, डीएनए फाउंड। ठीक है, और न्यूक्लियस का देखें तो न्यूक्लियस क्या करता है? कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस क्या करता है? कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल, एक्टिविटीज ऑफ सेल। और इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन, न्यूक्लियोस। ये इसमें क्या होता है? रिच इन प्रोटीन एंड आरएनए, रिच इन प्रोटीन एंड आरएनए। एक होता है क्रोमेटिन, जो कि किसका बना होता है? डीएनए एंड प्रोटीन का, मेड अप ऑफ प्रोटीन प्लस डीएनए। ठीक है, और ये क्या करता है? ट्रांसमिट्स हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, ट्रांसमिट करता है हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, जो कि क्रोमोसोम। इसके अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने। क्रोमोसोम कितने पेयर्स होते हैं? 23 पेयर्स।
मेल का और फीमेल में होता है एक्स एक्स और मेल में होता है एक्स वाई, जो कि ये क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है। तो 22 पेयर किसके होते हैं, प्लस 1 पेयर ये होते हैं सेक्स क्रोमोसोम पेयर, और ये होते हैं ऑटोसोमल। ठीक है, न्यूक्लियस का हो गया। और अब हम देखें अगर माइटोकॉन्ड्रिया का हो गया, लाइसोजाइम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें क्या है, एक तो जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ और स्मूथ। रफ में क्या होता है, ये प्रोटीन बनाता है, उसके अंदर क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो वो किस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन बनाने में। तो राइबोसोम प्रेजेंट और मेक्स प्रोटीन। ठीक है, और इसमें स्मूथ में क्या होते हैं, राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, राइबोसोम्स एब्सेंट। और ये किस में हेल्प करता है, सिंथेसिस ऑफ फैट्स एंड लिपिड्स में, सिंथेसिस ऑफ फैट्स एंड लिपिड्स। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लाइसोसोम देखें तो ये क्या होता है, वेस्ट डिस्पोजल ऑफ सेल, डिस्पोज करता है जो वेस्ट होता है उसको। और क्या कहलाता है ये, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। और ये क्या करता है, हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन करने में हेल्प करता है। और अगर देखें तो वैक्यूल्स प्लांट में क्या होते हैं, लार्जर होते हैं और परमानेंट होते हैं। और क्या करते हैं, प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। ठीक है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड स्ट्रेंथ, टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। ठीक है, और एनिमल सेल की अगर बात करें तो उसमें स्मॉल होते हैं और टेम्पररी होते हैं। और क्या करते हैं, स्टोर ग्लूकोज, ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन। ठीक है, ये इनके सबके अलग अलग जो वर्क्स क्या क्या हेल्प करते हैं सेल उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर, तो द स्टेट ऑफ मालवा वाज सिचुएटेड ऑन हाई प्लेट्यू बिटवीन द रिवर्स। कौन सी रिवर्स के बीच में मालवा जो है सिचुएटेड है, कृष्णा एंड कावेरी, महानदी एंड बेतारानी, नर्मदा एंड ताप्ती, गोदावरी एंड श्रावस्ती। तो ये है नर्मदा एंड ताप्ती। नर्मदा, अगर नर्मदा का देखें तो नर्मदा की यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, नर्मदा इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, अमरकंटक प्लेट्यू, अमरकंटक प्लेट्यू से होता है। और ये कहाँ पे है, एमपी में। ठीक है, और इसकी लेंथ देखें तो लेंथ कितनी है इसकी, 10 किलोमीटर। और ये किन किन स्टेट में फ्लो होती है, पहले एमपी से कहाँ जाएगी, महाराष्ट्र से गुजरात, और गुजरात से बे ऑफ खंबात में जाके मिल जाती है, बे ऑफ खंबात। ठीक है, ये जो है ये क्या है, रिफ्ट, इसको क्या कहते हैं, रिफ्ट वैली। तो यहाँ लिख देती हूँ, फ्लो इन रिफ्ट वैली। ठीक है, और ये क्या है, लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर, जो वेस्ट में फ्लो होती है, अरेबियन सी में जाके मिल जाती है बाद में। ठीक है, और ये क्या करती है, फॉर्म्ड
एस्चुरी, ये जब लास्ट में मिलती है सी में तो उस टाइम क्या करती है, एस्चुरी बनाती है, ठीक है। और ये किन किन के बीच में है, इसके अगर नॉर्थ में देखें तो नॉर्थ में क्या है, विंध्या, बीच में नर्मदा, नर्मदा फ्लो होती है। और इसके साउथ में देखें तो ये है सतपुड़ा, और फिर ये इसके नीचे जो बहती है तापी, और यहाँ पे बालाघाट माउंटेन है, ठीक है। तो ये ऐसे ऑर्डर है इनका। और इसकी जो है ये नर्मदा, ठीक है, और ये तापी। अगर नर्मदा की ट्रिब्यूटरीज़ की अगर बताऊं, ट्रिब्यूटरीज़ की बात करें तो ट्रिब्यूटरीज़ कौन कौन सी है इसमें, बंजर, तवा और हेलोन। तो इनको हम कैसे याद करेंगे, नर्मदा से नर, बंजर, तवा, हेलोन से क्या याद रखना, हलवा। नर ने क्या किया है, नर ने बंजर तवे पे हलवा बना दिया है, बंजर तवे पर हलवा बना दिया, हलवा बना दिया, ठीक है। ऐसे याद रख लेना इसको। अब अगर देखें एस्चुरी, एस्चुरी का अगर देखें, एस्चुरी क्या होता है, जैसे यहाँ से और भी अगर मैं ऐसे ले लूँ, यूँ इधर भी लैंड है, इधर लैंड है, और ये क्या हो रही है, रिवर फ्लो हो रही है। तो ये जो यहाँ पे जो ये है जो ट्रायंगुलर शेप का जो ये बन रहा है, इसको क्या कहते हैं, एस्चुरी, ठीक है। जहाँ पे ये सी में मिलती है वहाँ पे इसको क्या कहेंगे, शाफ्ट एज माउथ, ठीक है, माउथ, ये क्या होता है, एस्चुरी। और अगर डेल्टा देखें, डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है जैसे ये रिवर आ रही है और ये इधर लैंड है, इधर भी लैंड है, और ये जब सी में मिलती है तो यहाँ पे क्या करती है, जो सेडिमेंट्स होते हैं वो यूँ ऐसे डिपॉजिट कर देती है पूरे। तो ये क्या होता है, ये होता है डेल्टा, ठीक है। ये यूँ रिवर आ रही है, ये देख लेना, ये है एस्चुरी, ठीक है। और नर्मदा के अगर डैम देखें, यहाँ पे है क्या जगह, इधर लिख देती हूँ मैं, नर्मदा पे डैम, सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम कहाँ पे है, गुजरात, ठीक है। और फॉल्स कौन सा है इस पे, धुआंधार फॉल्स, धुआंधार फॉल्स, ठीक है। अब हम तापी का भी देख लेते हैं। तापी ये कहाँ से ओरिजिन है इसका, बैतुल प्लेट्यू से, ठीक है, बैतुल प्लेट्यू एमपी। और इसकी अगर लेंथ देखें तो लेंथ कितनी है, 724 किलोमीटर। और ये भी वेस्ट फ्लोइंग है, वेस्ट फ्लोइंग, एमपी से महाराष्ट्र, और गुजरात से आगे अरेबियन सी में मिल जाती है। इस पे डैम देखें तो डैम कौन सा है, उकाई डैम, उकाई। और ये कहाँ पे है, ये भी गुजरात में है। सूरत जो है वो किसकी बैंक पे है, सूरत इज़ लोकेटेड ऑन इट्स तापीज बैंक, ठीक है, सूरत इज़ लोकेटेड ऑन इट्स बैंक। ट्रिब्यूटरीज देखें अगर, ट्रिब्यूटरीज तो वो क्या है, गिरना, पूर्णा, ये याद कर लेना। और इसको कैसे याद करोगे, तापी, गिरना, पूर्णा, मतलब जो गिर गया वो क्या हो जाएगा, पूरा तब जाएगा, गिर के पूरा तब गया, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट चलो
आज के क्वेश्चंस ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट्स वॉज लेड बाय कान्हू एंड सिद्धू। कान्हू एंड सिद्धू ने कौन सा जो रिवोल्ट था वो लेड किया था? खासी रिवोल्ट, संथाल रिवोल्ट, भील रिवोल्ट, मुंडा रिवोल्ट। सेकंड क्वेश्चन, हु बिकम द इंडियन वुमेन ऑनर्ड विद द अर्जुना अवार्ड फॉर इक्वेस्टेरियन स्पोर्ट्स। जो इक्वेस्टेरियन स्पोर्ट्स है वो क्या है? ये घुड़सवारी, ठीक है। और ऑप्शन है दिव्या कृति सिंह, अदिति स्वामी, रितु नेगी, दीक्षा नागर। तो आप इनका जो आंसर है वो कमेंट करें और बताएं। आज का लेक्चर यहीं तक है। थैंक यू।